नमस्कार, सुपर इंडिया न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। हिंदी को कोसने की बुरी आदत। हिंदी का किसी भाषा से बैर नहीं, फिर भी जब तब किसी न किसी बहाने हिंदी और हिंदी भाषियों को नीचा दिखाया जाता है। एक बार फिर हिंदी के साथ साथ हिंदी वालों की पिटाई चालू है। आखिर हिंदी या हिंदी वालों ने दक्षिण या फिर अन्य क्षेत्र की किस भाषा का कब अपमान किया और किसे अपने मुकाबले दोयम दर्जे का कहा। लेकिन जब देखो तब कभी चुनाव के मौके पर, कभी किसी मामूली सी बात पर हिंदी को कोसने, दुराने और भला बुरा कहने या का नफरत भरा सैलाब आ जाता है। जब ऐसा होता है तब जो हिंदी के चलते अपनी रोजी रोटी कमा सके, लेखक बन सके, बुद्धिजीवी कलाकार कहलाए, उनका मौन धारण कर वे अपना मौन धारण कर लेते हैं। कोई बताएगा कि हिंदी भाषा राज्य में भाषा को लेकर दंगे हुए, जबकि दक्षिण में जिस तरह जब चाहे तब हिंदी भाषियों को खदेड़ा जाता है, लेकिन उनके अनुसार हिंदी वाले पिछड़े हुए हैं, उनकी कोई संस्कृति नहीं है, वे किसी साम्राज्यवाद दक्षिण पर लादना चाहते हैं। वे हिंदी भाषी जो 55 करोड़ हैं, उनकी दुर्गति ऐसी है कि कोई भी उन्हें आग दिखाकर चलता बनता है। हिंदी वाले चारों तरफ से लांछित होते हैं और इस डर से कि कोई उन्हें पिछड़ा न कह दे, चुप लगा जाते हैं। यह केशव चंद्र सेन या महात्मा गांधी का जमाना नहीं, जो हिंदी भाषी होते हुए भी हिंदी के महत्व को स्वीकार करते थे। यह तो वह जमाना है कि बंगाल में एक डॉक्टर ने बांग्ला न जानने के कारण एक महिला से कहा कि वे बिहार में जाकर अपना इलाज कराए। क्या अब डॉक्टर इंजीनियर तभी कोई काम करेंगे जब उनका क्लाइंट उनकी ही भाषा में बोलेगा? एक बार मशहूर लेखिका आशा पूर्ण ने कहा था कि जब उनकी पुस्तकों का अनुवाद हिंदी में हुआ तभी उन्हें असली पहचान मिली। यह कहानी अन्य भाषा के दूसरे लेखकों की भी है। दरअसल डर हिंदी से नहीं, उसके संख्या बल से है, उसकी तेजी से बढ़ती लोकप्रियता और उसके बड़े बाजार से है। ये कितना दिलचस्प है कि हिंदी वालों की जेब में दक्षिण के लोगों का हाथ तो घुसा होना चाहिए, हिंदी क्षेत्र के बाजार का लाभ भी उन्हें मिलना चाहिए, लेकिन न हिंदी चाहिए न हिंदी वाले। अक्सर ये कहा जाने लगता है कि यदि हिंदी को बात तक की तो देश टूट जाएगा। भाई वाह, आपकी भाषाओं की बात होती रहे तब किसी हिंदी वाले को कोई खतरा नहीं महसूस होता कि देश टूटने वाला है, लेकिन जैसे ही हिंदी की बात होती है तो देश टूटने की धमकियां सी दी जाने लगती हैं। लगता है इस देश की अखंडता को बचाने की सारी जिम्मेदारी बस हिंदी वालों और हिंदी क्षेत्र की है। यदि आपको अपनी भाषा पर गर्व है तो ये गर्व किसी हिंदी वाले को क्यों नहीं होना चाहिए। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया विरोध में आ डटे। पिछली बार जब कर्नाटक की एक मेट्रो ट्रेन में कन्नड़ और अंग्रेज के साथ हिंदी में भी स्टेशनों के नाम लिखे जा रहे थे तो उन्होंने इसका जमकर विरोध किया था। वे कांग्रेसी हैं, लेकिन कांग्रेस कभी उनकी बातों का विरोध नहीं करती। क्या इसी तरीके से ये दल उत्तर भारत में अपनी खोई जगह फिर से बना सकता है? एक बार जब मैसूर में उत्तर भारतीय यात्रियों को सुविधा के लिए रास्तों के नाम हिंदी में लिखने की कोशिश की गई तब भी उसका विरोध हुआ था। वास्तव में हिंदी तो उस गरीब की जोरू है जिसे किसी न किसी बहाने हर बार पिटना ही है। आखिर अजय देवगन ने क्या गलत कहा कि जब इतनी नफरत है तो अपनी फिल्में हिंदी में डब क्यों करते हो? भाषा के नाम पर घृणा भी फैलाएंगे और चाहेंगे भी कि न केवल पूरे भारत में छा जाएं बल्कि ग्लोबल में भी छा जाएं। आप कौन होते हैं हमें पीटने वाले? आप भूल जाते हैं कि बड़े संख्या में दक्षिण भारतीय लोग हिंदी भाषी क्षेत्रों में काम करने आते हैं। यदि आपकी बातों पर हिंदी के लोग आपकी ही तरह नाराज होने लगे तो जब अजय देवगन के पक्ष में खड़े होने वाले नहीं दिख रहे तब जाने माने अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी की तारीफ करनी होगी कि उन्होंने एक बातचीत के दौरान खुलकर हिंदी का पक्ष लिया।
जब उनसे पूछा गया कि अगर बॉलीवुड ने 3 चीज़ें बदलनी हैं तो वे क्या बदलना चाहेंगे, इस पर नवाज ने कहा कि पहले तो मैं बॉलीवुड का नाम बदलकर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री रखूँगा। दूसरा यह है कि जो स्क्रिप्ट रोमन में आती है उसे याद करना मुश्किल होता है, इसलिए मैं देवनागरी में स्क्रिप्ट की मांग करूँगा। तीसरी बात यह है कि जब फिल्म हिंदी में बन रही है तब निर्देशक और उसके सहयोगी का अंग्रेजी में बात करने का क्या तुक। उनके अनुसार उनके चलते एक्टर को आधी चीज़ें समझ में आती है, आधी नहीं। इसमें परफॉर्मेंस पे भी असर पड़ता है। दक्षिण भारतीय फिल्मों की यह अच्छी बात है कि निर्देशक और पटकथा लेखक से लेकर मेकअप करने वाला तक अपनी भाषा में बात करता है। वह जो माहौल बनाता है उससे से कुछ न कुछ नया निकलता है। सचमुच नवाज की बातों में दम है। उन्होंने एक नए विमर्श को दिशा दी है। हिंदी की दुर्दशा के लिए हम लोग भी कोई कम जिम्मेदार नहीं हैं। ज़्यादातर हिंदी फिल्मों के सितारे अंग्रेजी का सहारा लेते हैं। इसी तरह जब कोई हिंदी भाषी किसी उच्च पद पर पहुंच जाता है तो उसे हिंदी बोलने में शर्म महसूस होने लगती है। ये बड़े गर्व से कहता है कि यू नो माई हिंदी इज़ नॉट दैट गुड। अंग्रेजी के चरण चाटना इसी को कहते हैं। हिंदी का अंग्रेजी या किसी अन्य भाषा से कोई विरोध नहीं, लेकिन विरोध न होने का यह मतलब भी नहीं कि आप अपनी श्रेष्ठता के नाम पर हिंदी और हिंदी भाषियों को हर बार नीचा दिखाएं। बहुत सह लिया अपमान, अब क्यों सहें। तो मेरे साथ बने रहिए सुपर इंडिया न्यूज़ टीवी की ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए। नमस्कार, मैं हूं राजेश आर्य।